शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीश पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए पान की गई सामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए पान की गई सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहियो चकी सो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जब सुदामा नाम सुना तो लेकर भीतर अपने आसन में बिठा दिया। उसके बाद का दृश्य देखिए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोवे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोवे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोवे। अद्भुत दृश्य है। सुदामा की दरिद्रता तो उसी समय मिट गई थी जब भगवान के आंसुओं से उनके पांव धुल गए। जब देखा उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की। यशोदा रुक्मिणी अचंभित है कि बोलिए क्या हो गया भगवान, इतने आंसू तो उनके देखे नहीं थे उन्होंने। तो जब अस्त्रों का पात हुआ और अस्त्रों के जल से उन्होंने सुदामा के पांव धो लिए तो सुदामा की दरिद्रता तो उसी समय समाप्त हो गई। भगवान कहते कुछ नहीं, रुक्मिणी अचंभित है। फिर उनको उठा लिया अपने आसन पे, आप उठाकर फिर ले गए अपने कक्ष में। अपने कक्ष में ले जाकर बैठे और कहा, रुक्मिणी से कहा कि अब हम दोनों मित्र कुछ अपनी निजी बातें करेंगे, तुम जाओ। भेज दिया। रुक्मिणी चली गई। कुछ अपनी कहानियां बताई भगवान ने। सुदामा से पूछा कि सब तो ठीक हैं, हमारी भाभी तो ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं। बोले सब ठीक है महाराज, सब ठीक हैं, सब बिल्कुल मजे से है। भगवान को तो मालूम था कितनी मजा कितनी सजा है। तो उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। बोले हाँ। और पूछा सब तो ठीक है ना? बोले बिल्कुल ठीक है मित्र। अच्छी बात। बैठे रहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उसके बाद जब भगवान ने कहा कि ये धोती उतारिए, आप अपना बढ़िया सा पीताम्बर पहनने के लिए दे दिया और नहला धुला कर एकदम सुंदर 2 दिन रहे सुदामा। 2 दिन रहने के बाद सुदामा ने कहा मन तो जाने का नहीं कर रहा है, लेकिन भाई कितने दिन रुकेंगे, इसलिए भगवान से कहूं कि कल जा रहा हूं मित्र, तो 2-4 दिन रुकने के लिए कहेंगे तो रुक जाऊंगा। तो तीसरे दिन सुदामा ने कहा कि भाई ठीक है रुकोगे। भगवान ने कहा कि भाई देखो एक चीज तो बताओ, कितने दिनों के बाद आए हो। तो कथा सुना दी उन्होंने। जब आप और हम वहाँ पढ़ते थे गुरु के आश्रम में, तो गुरु माता ने हमारे लिए लकड़ी लेने गए तो कुछ भेजा था, और याद है आपको पानी गिरने लगा तो आप एक पेड़ के नीचे रह गए, एक पेड़ के नीचे मैं रह गया। भगवान याद दिला रहे थे कि अब दोबारा झूठ मत बोलो। ये उनको याद दिला रहे थे कि ऐसा तुमने झूठ बोला था। अब वो पानी गिरने लगे, भूख तो दोनों को लगी थी, तो चना खा रहे थे सुदामा को, वो उन्हीं को पकड़ा देते थे, जो भी घर खर्च मिलता था उनको खाने लगे। अब दांत बजने लगे। भगवान ने पूछा क्यों, क्या हो गया मित्र? तो बोले ठंड में दांत बज रहे हैं मित्र। भगवान बोले अच्छी बात है भाई, इसी का परिणाम था कि सुदामा को दरिद्र होना पड़ा, अन्यथा जिनका मित्र परमात्मा हो वो दरिद्र नहीं हो सकता था।
परमात्मा के साथ रहकर भी उसने असत्य वचन किया था, तो इसलिए अब उसी का स्मरण करा रहे हैं कि एक बार तुम झूठ बोल के फंस गए हो, अब मेरे घर आ गए हो तो दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना, ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हें फिर नुकसान उठाना पड़े। बोल रहे हैं कि हमारी भाभी ने कुछ भेजा है, पहले तो छिपाते रहे इसलिए कि इतना बड़ा ऐश्वर्य, और ये चिवड़ा जो भेजा है, जो सबको 56 भोजन आरोपता है, सबको 56 भोजन कराता है, उसके लिए चिवड़ा दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे कम से कम कुछ फल ही ले आता तो ठीक था, ये तो चिवड़ा है, वो भी उधार का मांगा हुआ, कपड़े भी उधार। भगवान को छिपाने लगे तो भगवान ने कहा कि अब मत छिपाओ, छीन लिया। छीनने के बाद एक मुट्ठी खाई। लोग कहते हैं 2 मुट्ठी खाकर 2 लोगों को दिया, ऐसा कुछ नहीं है, एक मुट्ठी खाई और 2 लोगों का साम्राज्य वहां दे दिया। एक मुट्ठी से एक साम्राज्य, और जब पैर धोए थे ना उस समय एक पहले भेज दिया। जिस समय सुदामा के पांव धुले उसी समय एक लोग तो चला गया था वहां, एक मुट्ठी खाने से दूसरा लोग। रुक्मिणी ने रोक दिया कि ना 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 आप रुकिए। भगवान बोले चलो रुक गया। इस तरह से जब उन्होंने ले लिया, 3 दिन रुकने के बाद कुछ दिया नहीं, भोजन भर किया। 3 दिन रुकने के बाद सुदामा बोले कि अब जाऊं, भगवान से कहूंगा कि कल जा रहा हूं मित्र, रुकने के लिए कहेंगे तो 1-2-4 दिन और रुक जाऊंगा। भाई कोई भी मेहमान आपके घर आता है तो कहता है आज अब जा रहा हूं भाई, तो आप औपचारिकता बस कहते हैं कि अरे आज और रुक जाओ ना भाई, कल चले जाना। तो सुदामा सोच रहे थे कि ऐसा कहूंगा कि जा रहा हूं तो 1-2 दिन रुकने के लिए कहेंगे तो और रुक जाऊंगा। तो भगवान से कहा कि मित्रवर कल मैं आज जा रहा हूं। तो भगवान बोले ठीक है जाओ। सुदामा अचंभित होकर बोले सोच रहा था कि और रुकने के लिए कहते तो 1-2 रोज और रुक जाता, और बड़ी समस्या है क्या करूं। तो बोले अब जाना ही पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा। तैयार हुए। तैयार होने के बाद भगवान सुदामा से कहते मित्र इधर आओ। क्या है? ये जो पीताम्बर मैंने तुमको परसों दिया था पहनने के लिए। बोले हाँ, ये उतार दो, ये उतार दो, और तुम अपनी जो पुरानी फटी हुई धोती पहन के आए थे वो पहन के जाओ। भगवान ने वो पीताम्बर ले लिया और पुरानी फटी हुई धोती उनकी वापस कर दी। उसके बाद अब ये सुदामा निकलने लगे। तो ऐसा भगवान ने किया क्यों? भगवान नहीं चाहते थे कि मेरा मित्र यहाँ से पीताम्बर पहन के निकले। यदि वो पीताम्बर पहनकर निकलते तो लोग ये कहते कि मांगने आया था। भाई इतना राजसी वस्त्र पहनकर निकलते सुदामा तो यही कहते ना सब लोग कहते कि ये तो मांगने आया था तब तो मिला, ये तो धोती पहन के आया था फटी हुई। तो भगवान ने कहा कि मेरे मित्र को कोई ये ना कहे कि मांगने आया था, इसलिए उन्होंने पीताम्बर उतरवा लिया, वो फटी हुई धोती दे दी। बोले कि तुम जो पहन के आए थे ना वही पहन के जाओ। भले इसे लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन कपड़े को देखकर तो लोग कहते कि भाई जरूर मांगने आया था तभी तो मिला। और भगवान नहीं चाहते थे कि मेरा मित्र मेरे घर से जाए तो कोई उसे भिक्षुक कहे, इसलिए उन्होंने पीताम्बर वापस ले लिया और वो धोती पहना दी। धोती और फटी हुई धोती पहन के फिर निकले तो कौन कहेगा अरे इसको तो कुछ दिया ही नहीं है। निकले चलते चलते फिर रास्ते पे यही बात सुदामा भी सोच रहे हैं, कितना अच्छा किया भगवान ने, शायद पीताम्बर इसलिए मुझसे ले लिया कि यदि मैं उसे पहनकर निकलता तो गांव में द्वारका के लोग कहते कि मैं मांगने गया था, तो उन्होंने मेरी लाज रखी। मैं सोच रहा था कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा, यदि वो पहन के निकलता तो लोग तो कहते कि मैं मांगने गया था, तो कम से कम मेरी मर्यादा तो रख ली। मैं मांगने नहीं गया था, किसी ने मुझसे पूछा नहीं। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक थे। पहुंचने के बाद फिर देखा कि अरे कितना बड़ा राजभवन बना हुआ है। बोले कि भाई यहाँ पर खसरा नंबर 630/4 में सुदामा नामक ब्राह्मण की एक झोपड़ी हुआ करती थी पहले, वो है कहाँ? ऊपर से उसकी पत्नी देख रही थी। बोले कि महाराज ये आपका ही घर है, आइए स्वागत।
तो सुदामा अचंभित बोले, अरे मैंने मांगा नहीं, परमात्मा से याचना की जरूरत नहीं है, उससे मांगेंगे तो उतना ही देगा जितना आप मांगेंगे। 100 रुपया मांगेंगे तो 100 देगा, 101 नहीं देगा, और बिना मांगे वो संकोच में ज्यादा देगा। तुलसी ने लिखा है कि रावण ने मांगा तो 10 सिर ही दिए, लेकिन विभीषण ने कुछ नहीं मांगा, उसको लंकेश बना दिया भगवान ने। तो परमात्मा के साथ किसी इकाई में मत मांगिए आप, उससे मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारी सारी आवश्यकताएं समझता है, हमारी सारी जरूरतें उसे मालूम है, हमें किसकी आवश्यकता है उसे मालूम है, तो उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, तो उसको क्या बताएं? वो जानता है, इसलिए वो सब कुछ हमें दे रहा है। उसके दरबार में जाकर इकाई में मत मांगिए, न दहाई में मांगिए, मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस जाकर खड़े हो जाए। इस तरह से सुदामा जो थे उनको भगवान ने 2 लोगों की संपत्ति प्रदान की। अब देखिए, रामावतार में भगवान की मित्रता बराबर वाले से। सुग्रीव राजा है, इसलिए उनकी मित्रता सुग्रीव, वो भी राजा है। कृष्ण अवतार में कोई राजा नहीं है, भगवान स्वयं राजा नहीं है, लेकिन इनके जितने मित्र हैं ग्वाल, ये उनसे छोटे हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। सुदामा भी उनकी बराबर का नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मित्रता की तो सुदामा को बड़ा कर दिया। 2 उनके लिए, 1 अपने लिए। तो भगवान अपनी मित्रता सिद्ध करने के लिए अपने से अधिक देते हैं, खुद छोटे बन जाते हैं, लेकिन अपने मित्र को छोटा बनने नहीं देते। प्रसंग की चर्चा यहीं तक। कल के संदर्भ में हम आपको, कल कथा का विश्रांति दिवस है, कल 11वें और 12वें स्कंद की कथा होगी, उसमें हम आपको ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य की बातें बताएंगे। आज की चर्चा यहीं तक। जय श्री राधे। सुदामा पोटली एक एक करके सब चढ़ाते जाएंगे भजन का श्रवण करते हुए। पहले मुख्य यजमान खड़ा हो जाएं। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। पहले मुख्य यजमान, उसके बाद एक एक करके सब पोटली चढ़ाएंगे।